शायद इससे पहले कभी भी 3 मैच की सीरीज को लेकर इतना फोकस, इतना अटेंशन, इतनी बातें, इतना विवाद कभी नहीं था। इस बार था। वो आ रहे हैं, वो क्या लेकर आएंगे, वो क्या देकर जाएंगे, क्या ये विराट कोहली रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज है। तरह तरह के कयास थे, तरह तरह के सवाल थे। कुछ सवाल ऐसे थे जो हमने भी उठाए, कुछ सवाल जो आपने भी उठाए। और हां, जिस तरह से ये माहौल पिछले 5 महीने से बना था, मुझे भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि रोहित शर्मा, विराट कोहली मतलब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, कहीं इनमें से कोई ये ना कह दे कि बस यार हो गया। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि टाइगर्स अभी जिंदा हैं। टाइगर कहता है कि जी मैं राजा था और राजा रहूंगा। लेकिन पूरी सीरीज को आप कैसे देखते हैं? पहले बात करते हैं सीरीज की और फिर बात करेंगे इन दोनों की, विराट कोहली और रोहित शर्मा की। इस सीरीज इंडिया हार गया। ऑस्ट्रेलिया में बार बार ऐसा नहीं होता कि आप गए और जीतेंगे ही जीतेंगे, हार भी सकते हैं। हार गए। अब 2-1 यानी कि आप एक मैच कम जीते हो, चलो इज्जत बच गई। आप लास्ट मैच जीत गए, आपकी इज्जत बच गई। लास्ट मैच आपके गेंदबाजों ने इतनी जबरदस्त गेंदबाजी की, आपने ऑस्ट्रेलिया को रोका। और उसके बाद क्या हुआ? आपके बल्लेबाजों ने, स्पेशली विराट और रोहित ने 9 विकेटों से आपको जीत दिला दी। 11.5 ओवर रहते, मतलब ये ऑस्ट्रेलिया में, वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। लेकिन इंडिया इससे पहले 2 मैच हार चुका था, तो सीरीज हार गया। अब सवाल है अभी भी 2027 वर्ल्ड कप को लेकर, क्या भारत का कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है? क्या 3 मैच आपको बता दे कि हां कॉम्बिनेशन बन गया? नहीं, अभी बहुत काम बाकी है। क्योंकि 2023 वर्ल्ड कप के बाद ना आपकी उम्मीद है 2027 वर्ल्ड कप, और इस दरमियान 50 ओवर में आपने चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी जीता है, सो आप जब 27 का वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे, आप वो एक्सपेक्टेशंस लेकर जाएंगे। आपको लगेगा यार हम इतने जबरदस्त टीम है, 23 वर्ल्ड कप में इतना अच्छा खेले, अब तो हमें जीतना ही है। लेकिन कॉम्बिनेशन बड़ा जरूरी है। अब 27 वर्ल्ड कप में तकरीबन यही प्लेयर्स थे, बट भारत के पास कॉम्बिनेशन था। अब कॉम्बिनेशन अभी भी आप तलाश रहे हैं, और जब तक रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर तलवार रहेगी, आप ये यकीनन तौर पे नहीं कह सकेंगे हां ये जा रहे हैं या हां ये नहीं जा रहे हैं। आप टीम कैसे बनाओगे? तो पेचीदा मामला है ना। सबसे पहले तो यह है कि जो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, कोच गौतम गंभीर, चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर, प्लस जिसको कप्तान बनाया वो है शुभमन गिल, वो क्या चाहते हैं? क्या वो विराट को और रोहित को सिलेक्शन की नजर से देख रहे हैं या फिर रिजेक्शन की नजर से देख रहे हैं? मैं जानता हूं कि इंडियन क्रिकेट में शायद कोई ऐसा हो, कोच हो, कप्तान हो या चीफ सिलेक्टर हो, जो रिजेक्शन की नजर से देखें कि नहीं नहीं यार ये फेल हो जाए, इनको बाहर निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं होगा। आई एम श्योर वो अपनी बेस्ट टीम लेके जाना चाहेंगे, लेकिन कंसर्न्स तो रहेंगे। क्योंकि आज हम बैठे हैं कहां? 2025 में। आज से 2 साल बाद होना 2027 वर्ल्ड कप। और मैंने पहले भी कई साल देखा है, कई खिलाड़ियों के साथ देखा है जो दिग्गज भी थे, कि एक वक्त ना ढलान जब आती है बहुत जल्दी आ जाती है, और 2 साल बाद उम्र आपको देखनी होगी, फिटनेस देखनी होगी, सबसे जरूरी चीज होती है आपकी भूख, वो देखनी होगी। कम से कम इस सीरीज में आपको क्या दिखा है कि रोहित और विराट नहीं जा रहे हैं। 3 और वनडे मैचेस हैं साउथ अफ्रीका के खिलाफ घर पे। लिख के ले लीजिए, जिस तरह आज का मैच हुआ या रोहित के 2 मैच हुए, साउथ अफ्रीका वाले मैचों में भी ये दोनों रन बनाएंगे। रन बनाना ये भूले नहीं। वो कहते हैं ना, कुश्ती लड़नी, पहलवानी छोड़ दी थी, बट कुश्ती लड़ना भूले नहीं है ये। इनको रन बनाने आते हैं। शायद इन दोनों से एक गलती हुई, मोर सो विराट कोहली से, कि वो लंबे गैप को एंड में ही क्रिकेट खेल पाए। रोहित हो सकता है कि लंबा गैप था, लेकिन उन्होंने 2-3 महीने से तैयारी शुरू कर दी थी। भले वो फिटनेस पे की, भले वो अपनी बैटिंग पे की, प्रैक्टिस में की, वो हमें दिख रहा था। अब विराट ने क्या किया हमें पता नहीं। वो इंग्लैंड में थे, पर्दे के पीछे उनकी तैयारी चल रही थी, लेकिन ये दिखा जब वो ऑस्ट्रेलिया गए कि शायद वो तैयारी उस तरह की नहीं थी, विराट कोहली टाइप तैयारी नहीं थी। और मैं आपको सच बताऊं, हफ्ता पहले मैं भी ना सवाल जहन में लेकर घूम रहा था कि यार मैंने विराट को, रोहित को कभी ऐसे नहीं देखा कि वो एक बड़ी सीरीज के लिए जाएं, इतने लंबे ब्रेक के बाद जाएं, इतने सवालों के साथ जाएं, और सिर्फ 3 दिन की प्रैक्टिस पे वो बड़ी सीरीज खेल लें, वो भी पर्थ में। गलती थी। और कभी कभी
बड़े लोग जो हैं वो अपनी गलती का एहसास सबसे पहले करते हैं। कुछ बड़े लोग होते हैं जिनको लगता नहीं है कि कुछ गलत है, तो वो उसको बदलने की कोशिश नहीं करते। लेकिन कुछ बड़े लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो समझते हैं बहुत जल्द, हाँ यार ये मेरे से गलती हो गई। वो गलती को सुधारते हैं, तभी तो वो आगे चलकर और अच्छा करते हैं। आई एम श्योर विराट और रोहित के लिए एक बड़ा लेसन रहा इस सीरीज से, वो ये कि यार 3-3 मैच जब होंगे ना, तो 7 दिन की क्रिकेट होगी। स्टॉप स्टार्ट नहीं करना है, गाड़ी जब ऑन हो गई है उसको ऑन रखना है। आई एम श्योर विराट के जहन में यह बात होगी कि यार अगर मैं कुछ मैच खेल के आता तो शायद मैं पर्थ में भी रन बनाता। रन तो मैं बना सकता था, शायद मैं पिछले मैच में भी रन बनाता, रन तो मैं बना सकता था जैसे मैंने आज बनाए। किस्मत भी चाहिए होती है, उनके साथ थी। अब रोहित और विराट का एक ही गेम का फर्क था, लेकिन क्या हुआ कि रोहित ने जो पिछले मैच में 73 बना दिए, आज वो तलवार नहीं लेकर आए सर पर, आज वो एक अलग कॉन्फिडेंस लेकर आए। अगर आप रोहित को इन 3 मैचों में देखें, फील्डिंग करते वक्त, बैटिंग करते वक्त, ये वो रोहित नहीं थे जिनको हम जानते हैं, बिंदास हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये रोहित बड़े सीरियस थे। कप्तानी गई है भाई, दुख तो होगा। 5 महीने मीडिया में, सोशल मीडिया में ये बातें सुन सुन के वो परेशान भी हुए होंगे कि यार निकाल दिया जाएगा, ना कर दिया जाएगा, थैंक यू कर दिया जाएगा। लेकिन कम से कम अब वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे कि मैं लड़ चुका हूं, ये है 100, ये है 73, अब बताओ क्या करना है। तो उनकी बैटिंग में एक बदलाव दिखा। जो रोहित इंटेंट वाली क्रिकेट खेलते थे, शॉटे खेलते थे, अक्सर उससे क्या होता है ना, आपका 30s 40s लंबी स्कोरों में कन्वर्ट नहीं होता था। यहां पे ही वॉज विलिंग टू फाइट। मैंने विकेट नहीं फेंकनी है, मुझे करना क्या है, मुझे गेंदे खेलनी है, मैं क्यों विकेट फेंकूं। वो आज विराट ने किया। तो अब यहां से कॉम्बिनेशन की बात आएगी कि अजीत अगरकर, शुभमन गिल, आपके गौतम गंभीर, ये क्या कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। क्या अभी से ये मान लें कि दोनों 27 वर्ल्ड कप जा रहे हैं तो कॉम्बिनेशन इनके साथ तलाशें, या अभी हम 6 महीने और वेट करें, पता नहीं यार, तो उसके लिए दूसरा ओपनर कौन तैयार करना है, 3 नंबर कौन तैयार करना है, वो भी एक बैकअप रखें। आई एम श्योर नतीजा अगर हार्दिक पांड्या होते, बुमराह होते, तो इंडिया शायद सीरीज नहीं हारता। ये फैक्ट है। हार्दिक पांड्या आपको बैलेंस देते हैं बॉस, फिर आपको नहीं करना पड़ता है कि यार नीतीश रेड्डी को खिला तो लेते हैं, 8 नंबर पे पता नहीं बैटिंग आएगी कि नहीं आएगी, बोलेंगे यार 3 ओवर डलवा के देख लेंगे। आपने बिट्स एंड पीसेस कर दिया वर्सेस हार्दिक पांड्या, जो आपको मालूम है। और हार्दिक पांड्या जब होते हैं टीम में तो शायद आपको ना ये नहीं होता कि 9 नंबर तक बैटिंग चाहिए। आपको मालूम है यार 10 ओवर भी डालेगा, यार ये तो जरूरत के बाद 70-80 रन भी बना देगा एंड श्योर शॉट बनाएगा। ऐसे ही बुमराह के साथ है। जसप्रीत बुमराह, आपको मालूम है जब वो आएंगे वो विकेट टेकर हैं, वो विकेटें लेने जाएंगे तो फिर आपकी गेंदबाजी में वो पैनापन आ जाता है। उनके 10 ओवर बहुत कठिन होते हैं सामने वाली टीमों के लिए, तो वो दोनों तो रहेंगे। अब ये दोनों पे बात आ जाती है। हर्षित राणा ने आज 4 विकेटें ली, हालांकि अगर आप देखें उन्होंने बाद में जो 3 विकेटें ली हैं वो नीचे की विकेटें ली हैं, बट विकेटें हैं। अब नीचे विकेटें मिली तो ही वो 50 ओवर नहीं खेल पाए ना ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मुझे हैरानी हुई कि अर्शदीप को ड्रॉप कर दिया गया। वजह ये दी जाएगी कि देखिए आज तो नीतीश रेड्डी नहीं थे, 7 नंबर पे बैटिंग खत्म हो रही थी, तो 8 नंबर पर हर्षित राणा थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, तो हमने वो गारंटी के तौर पर उनको इसलिए खिलाया, विच इज फीजिबल, विच इज ओके। बट आपको अर्शदीप को देखना होगा कि उनका रोल क्या रहेगा। फिर आज आपने कुलदीप को खिलाया, मजबूरी में खिलाया। मुझे नहीं पता कि उनकी क्वाड्रिसेप्स में खिंचाव आया कि नहीं आया नीतीश रेड्डी के, लेकिन क्वाड्रिसेप्स में अगर आपके खिंचाव आता है दोस्तों, वो 2 हफ्ते से लेकर 6 हफ्ते तक आराम से लग जाते हैं। और क्वाड्स जो हैं वो अचानक से नहीं पता चलता मैच के बाद कि हाँ मुझे हो गया था, वो मैच के दौरान भी पता चलता है। लेकिन कुलदीप को खिलाया, भले मजबूरी में खिलाया, भले वो क्रिटिसिज्म में खिलाया, अच्छा किया। कुलदीप ने स्टार्ट अच्छा नहीं किया था, बट फिर कुलदीप ने बाद में देख लीजिए एक आउट भी किया, और कुलदीप ने भी 10 ओवर अपने ठीक ठाक निकाल दिया। इज अ विकेट टेकर। आई थिंक आपको ना कुलदीप को भी यू विल हैव टू हैंडल हिम विद केयर कि यार ये 3 फॉर्मेट का प्लेयर तो है, अब इससे 3 फॉर्मेट में कब क्या कैसे निकाला जाए, उसको बेस्ट ऑफ कुलदीप यादव आपको निकालना होगा। भारत के पास मसाला खूब है, भारत के पास ना असला है 2027 वर्ल्ड कप के लिए। हालांकि अगेन दोस्तों 23 और 27 के बिल्कुल बीचों बीच हम खड़े हैं, मतलब हाफ वे स्टेज। और हाफ वे स्टेज ना आपको एक इंडिकेशन तो देता है, बट एक फाइनलिटी नहीं देता कि 27 में क्या होगा। 27 में आपने साउथ अफ्रीका में खेलना है, यही कंडीशंस जो आपको ऑस्ट्रेलिया में मिली हैं।
क्योंकि अर्ली सीजन होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ठंड गई नहीं होती, गर्मी आई नहीं होती पूरी तरह, विकेटें फ्रेश होती हैं और बहुत सारे रन नहीं बनते, तो उस लिहाज से आपको वहाँ की साउथ अफ्रीका की तैयारी भी करनी होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। मेरे ख्याल से ये मैं ज़रूर कहूँगा कि सीरीज हारा इंडिया, कहते ना बैटल हारा पर वॉर की तैयारी की है। आप लड़ाई हारे, जंग की तैयारी की है। क्योंकि अगर आप फेयर तरीके से गौतम गंभीर और अजीत अगरकर से बात करेंगे, दे शुड बी हैप्पी। आई एम श्योर उन दोनों को इस बात की खुशी होगी कि जो जो पैमाने इन्होंने विराट के लिए और रोहित के लिए लगाए थे, कम से कम इस एक हफ्ते में वो उस पैमाने पर खरा उतरे हैं। ठीक है, विराट के 2 डक्स थे, बट यार आज की इनिंग आप देख लीजिए, ये लो स्कोरिंग सीरीज रही है यार, लो स्कोरिंग सीरीज रही है। रोहित ने तो कमाल ही किया है भाई। और मुझे इन दोनों की आज की जो आपको बॉडी लैंग्वेज, जो फोकस, जो दृढ़ शक्ति दिखी है, आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड इंडिकेटर। लेकिन आज जो हुआ खत्म, उसको खत्म मत मानिए। जो आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज खेलनी है, जो घर पे खेलनी है यार, वहां पे ये दोनों रन बनाएंगे। बट इन दोनों से हाथ जोड़ के एक विनती है, अच्छा देखिए आपने क्या किया और ये भी देखिए कि आप में क्या कमी लेकर इस सीरीज में आए। आई थिंक मैच फिट रहना बड़ा ज़रूरी है इन दोनों के लिए। जब आप एक ही फॉर्मेट खेलते हैं और उम्र के इस पड़ाव में होते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलनी होगी। ये बातें आ रही थी, इनको डोमेस्टिक क्रिकेट कहा जाएगा, विजय हजारे कहा जाएगा, बट वो तो यार साउथ अफ्रीका के बाद है। अब सवाल है ये 35 दिन के बाद सीरीज जो शुरू होनी है, ये दोनों इसकी तैयारी कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। रोहित जाहिर तौर पर इंडिया में रहेंगे, विराट ऑब्वियसली थोड़े दिन शायद घर पे भी जाएंगे, उनका जन्मदिन भी आने वाला है, बट वो वापस कब आते हैं। एक ना छोटा सा मौका है, इंडिया ए ने जो वनडे मैचेस खेलने हैं साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ, हाथ जोड़ के गुजारिश 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की, वो ये है कि विराट और रोहित अगर पॉसिबल हो, अगर सेलेक्टर्स भी चाहें या आप चाहें, ये खेल लीजिए मैचेस, कुछ नहीं होता। आप जाएंगे, एक तो इट सेंड्स आउट द राइट सिग्नल जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको कि हाँ भाई हम तैयार हैं लड़ने के लिए। एक अपने आप को भी एक मैसेज जाता है, और अपने आप को मैसेज भेजना बड़ा ज़रूरी होता है। जब आप अपने से नीचे आते हैं और वहाँ पर जाकर आप इन्वॉल्व होते हैं, मुझे लगता है कि वो अपने आप को ना एक ज़्यादा बड़ा मैसेज आप देते हैं कि येस आई वांट टू डू इट, आई एम द बेस्ट, मैं करूँगा। उससे क्या होगा, आप ना मैचों में तैयार रहेंगे। अब पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा, फोकस अचानक से T20 में शिफ्ट कर जाएगा। और चूंकि वनडे शायद मैं आपको हकीकत बताऊं सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट हो गए थे कि शुभमन गिल को कप्तानी मिली थी, रन नहीं आए शुभमन के, और सेना कंट्रीज में उनके वनडे में रन नहीं है। बट यार वनडे क्रिकेट में तकरीबन 57 की एवरेज जिस प्लेयर की हो, ही विल कम गुड। वो तो टेस्ट मैचेस में भी कहते थे ना, इंग्लैंड करके आए। हालांकि मुझे शुभमन में क्या दिखा, कप्तान के तौर पर भी, बैटिंग के तौर पर तो नहीं, बैटिंग तो उनके फेलियर थे, कप्तान के तौर पर ना दबे दबे दिखे। शायद वो होता है ना, रोहित भी आ गए, विराट भी आ गए, और एक जहन में रहता है कि यार ये कप्तान थे, आज मैं कप्तान हूं, ये पाजी मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं क्या नहीं। अब जितनी भी बात मर्जी कर लें कि नहीं नहीं यार कोई बात नहीं शुभमन, ना वी आर विद यू, कम ऑन, एक ना झिझक अंदर रहती है। जो शुभमन गिल टेस्ट मैचेस में दिख रहे थे वो वनडे में नहीं दिखे कप्तान के तौर पर। सो आई थिंक अब ना विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी एक वक्त में बदलाव आएगा। T20 क्योंकि अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर रोहित और विराट ना होता तो वनडे की हमको पूछता भी नहीं, लेकिन अब चूंकि T20 आ गया, आपका ये वर्ल्ड कप आने वाला है, आपको अच्छी क्रिकेट खेलने का मौका मिला है। सूर्य कुमार यादव कप्तान है, एंड सूर्य के भी हालिया चूंकि रन्स नहीं थे, स्पेशली एशिया कप भी देखे, उससे पहले भी देखे। सो मैं तो ये चाहूँगा कि यार वो जो T20 का आपका एक फॉर्मूला है, आपका जो कॉम्बिनेशन है, भाई आप बहुत नज़दीक चले गए हैं और ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम आपको टेस्ट करेगी, तो आप उस पर खरा उतरने की कोशिश करें। आपकी जो कॉम्बिनेशंस हैं, जो आपके कौन से अहम बॉलर्स हैं, कौन से आपके बैट्समैन हैं, बैट्समैन को किस तरह इस्तेमाल करना है, उस सब पर हमारी नज़र रहेगी। तो T20 सीरीज आ गई है। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ, ये छोटी सी सीरीज थी वनडे, लेकिन आपने स्पोर्ट्स तक पर इंजॉय किया होगा। जजमेंट शायद हमारी भी गलत थी, मैं भी उन लोगों में से एक था जो ये मीडिया में और सोशल मीडिया में जब मैं सुनता था कि यार इन पर फैसला लिया जाएगा, शायद ये अब ज़्यादा लास्ट नहीं करेंगे, मैं भी ये मानना शुरू हो गया था कि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया नहीं, बट हो सकता है यार ये 27 वर्ल्ड कप तक ना आ जाएं। मैं ये नहीं कह सकता यकीनन कि ये जाएंगे, लेकिन आज मैं ये भी ज़रूर मानूंगा कि उन्होंने पहला कदम बढ़ा लिया है। और ये वनडे जो है,
अगर आप साउथ अफ्रीका के मैच, उसके बाद न्यूजीलैंड के मैच जनवरी में निकाल देंगे, अचानक से फिर वर्ल्ड T20 में फोकस, आईपीएल आ गया, आईपीएल के तुरंत बाद इंग्लैंड जाना है इंडिया ने वनडे और T20 खेलने, एंड रोहित और विराट अगर अगले साल जून जुलाई में इंग्लैंड जा रहे हैं, फिर ये उसके 1 साल बाद वर्ल्ड कप भी खेल रहे हैं। तो खैर उम्मीद करता हूं कि हमारी जो कवरेज है, छोटी सी सीरीज थी, आपको पसंद आई हो। प्लीज़ अगर आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं भी, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब ज़रूर करें।